Hello students, welcome back to Glowing Minds. I hope you all are doing great. In last lecture, we learned about the motion along a straight line. So today we will continue with the further topics. I hope everything was clear to you all. Before starting, I want to say few things. That is, whenever a student starts reading from NCRT, mostly they leave these activity parts, but never do that. At least give them one reading, because they tell you the practical approach of whatever theory you have learned in the previous topic. फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था that difference between distance and displacement and हमने motion along a straight line करते करते हमें distance और displacement का डिफरेंस भी पता चला था. ऑल राइट, सो अब हम ये एक्टिविटी देखते हैं. इसमें क्या दिया हुआ है? टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप. एक मीटर स्केल लेना है एंड अ लॉन्ग रोप एंड वर्क फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स ऑपोजिट कॉर्नर. ये आप अपने रूम में भी कर सकते हैं. आपको करना क्या है इसमें? आई विल शो यू कि आपको, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर रूम. नाउ you have to take a scale where you can measure, with which you can measure, and a rope जिससे आप देख सके कि कितनी लंबी रोप जा रही है. ठीक है, तो आपको एक कॉर्नर के रूम के एक कॉर्नर से आपको दूसरे उसके ऑपोजिट कॉर्नर तक जाना है. नाउ लेट अस कंसीडर दैट दिस कॉर्नर इज A and this corner is B. हमें A से जाना है B तक. हम इसको ऐसे, अब देखिए, अब जो इसमें हमें डिस्टेंस कवर करना है. डिस्टेंस कैन बी एनी पाथ. डिस्टेंस क्या इज? टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. हम यहाँ से भी जा सकते हैं, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, और हम डायरेक्टली A to B भी जा सकते हैं. बेसिकली अगर हम यहाँ से A to B डायरेक्टली जाएं तो ये केस कौन सा होगा? ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ भी यही बनता है A to B जाने का. सो इन दिस केस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर हम यहाँ से जाएं या फिर यहाँ से जाएं या कहीं भी और कोई भी पाथ ले लें, अब रूम में आप जा रहे हो, आप किसी भी पाथ से ऐसे घूम के जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. In those cases, distance will not be equal to the displacement. All right. So I would suggest just give a read to this activity as well and try to understand what they are saying. Now we will continue with the questions on page number 100. So the first question is, an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. ये एग्जाम्पल हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कर ली थी. जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो देखी है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, उन्हें याद होगा दैट आई गेव यू एन एग्जाम्पल जिसमें हम अगर अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो हमें स्कूल से घर भी तो वापस आना है ना. सो मैं वो एग्जाम्पल एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. जस्ट कंसिडर दैट दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल. अगर हमारे घर से हमारे स्कूल जाने तक का जो डिस्टेंस है, कंसिडर इट 5 किलोमीटर्स. ऑल राइट, हम इसको कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे 5 किलोमीटर. अब हमने जब घर से स्कूल जाना है तो स्कूल से भी तो हम घर वापस आएंगे ही ना. ऐसा तो नहीं है कि हम स्कूल में रहेंगे. अब हमें यहाँ से भी यहाँ आना होगा, तो ये भी तो सेम डिस्टेंस ही कवर होगा. अगर हमें घर से स्कूल जाने में 5 किलोमीटर लग रहे हैं तो हमें स्कूल से घर आने में भी तो 5 किलोमीटर लगेंगे. सो यहाँ पे जो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो कितना कवर होगा? 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 किलोमीटर. लेकिन अगर हम यहाँ पे अपनी
डिस्प्लेसमेंट देखें, अगर हम यहाँ पे अपनी डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या होगी, जो हमारी यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है और जो हमारी यहाँ पे फाइनल पोजीशन है वो तो सेम ही है, घर है। हमने इनिशियल पोजीशन मतलब हमने स्टार्टिंग भी अपने घर से की थी और हम वापस भी घर पे आए, तो हमारी पोजीशन में तो चेंज ही नहीं आई। जब पोजीशन में चेंज ही नहीं आई, that means displacement will be zero। हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, साइन हम डायरेक्शन के तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन है घर से स्कूल की तरफ जाने की, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, +5 किलोमीटर। एज यू ऑल नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन भी होती है, तो हम इसमें डायरेक्शन साथ में मेंशन हमें करनी चाहिए, उससे हमारे लिए इजी हो जाता है कन्वेंशंस को समझना। लेकिन अब हम ये तो जा रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन में कि भैया हम घर से जा रहे हैं स्कूल, लेकिन अब हम वापस ऑपोजिट टू दैट डायरेक्शन आ रहे हैं। तो जहां भी ऑपोजिट आ जाए किसी डायरेक्शन के, वहां हम कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस का। तो यहाँ पे हम जो माइनस हो रहा है वो भी सेम मैग्नीट्यूड है, दैट इज 5 किलोमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट्स वाई हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी 0, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का सेम है। तो हम यहाँ पे ये एग्जांपल दे सकते हैं, एंड यस एन ऑब्जेक्ट that has moved some distance can have zero displacement. Now we will move to the next question, that is a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकेंड। अब एक फार्मर है जिसका एक स्क्वायर फील्ड है, हम यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, स्क्वायर फील्ड है जिसका एक, ऑल राइट, और उसके जो फील्ड की एक बाउंड्री है वो है 10 मीटर की। ओके, तो अब अगर उसकी स्क्वायर की एक साइड 10 मीटर है तो उसकी चारों साइड्स 10 मीटर की होंगी, राइट। नाउ वी विल कंसिडर दिस पॉइंट एज ए and this point as B, this point as C and this point as D। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसे कंसिडर कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले फार्मर को अगर ये पूरी बाउंड्री कवर करने में लगे हैं पूरे 40 सेकेंड, अगर उसने 4 साइड्स कवर की हैं इन 40 सेकेंड, तो वो 1 साइड कितने सेकेंड में कवर करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। मतलब जो फार्मर है हमारा, अगर उसको A टू B जाना है या यहाँ A टू B जाना है, तो उसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। ऑल राइट, ये हमने एक साइड का क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया कि उसको एक साइड का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। नाउ अब आगे क्या है क्वेश्चन में कि what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 सेकेंड। अगर फार्मर को 2 मिनट 20 सेकेंड उसने वॉक करी तो वो कितनी पोजीशन उसकी डिस्प्लेस हुई होगी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हमें ये चेक करना है। अब सबसे पहले तो हम जब भी हमें मिनट में टाइम दिया होगा, हम ड्यू टू SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, हम क्या करेंगे कि अपने मिनट्स वाले टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें क्या कितना टाइम दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर टाइम इक्वल टू टी, और वो टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। अब हम इस t को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये t किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 60 प्लस ये 20 सेकेंड जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 120 प्लस 20 इक्वल टू 140 सेकेंड्स। नाउ अब अगर फार्मर को
एक साइड कवर करने के लिए 10 सेकंड लगे हैं, तो मतलब कि उसको 140 सेकंड में वो कितनी बार उसको घूमना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस कवर कर पाए। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो अगर एक साइड को कवर करने के लिए उसको 10 सेकंड लगे हैं, तो लेट अस सी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ए तक दोबारा जब वो पहुंचेगा तो वो 40 सेकंड और कवर कर लेगा। ठीक है, तो 140 में से 40 तो माइनस हो गया, बचे 100 सेकंड। अब वो 100 में से हम दोबारा चक्कर लगाने जाएंगे, 10 10 10 और 10। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे 100 में से भी 40 सेकंड और चले जाएंगे। अब दोबारा अभी भी टाइम बचा है, मतलब 60 सेकंड बचे हैं हमारे पास। अब 60 में से जब हम चलेंगे 10 10 10 10, 60 में से 40 माइनस करें, अभी भी फार्मर ए अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही है, अभी भी उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, क्योंकि वो अभी भी ए पे ही पहुंचा है। बट हमारे पास अभी 60 में से जब हम 40 माइनस करेंगे 20 सेकंड बचते हैं। तो फार्मर कहाँ पहुंचेगा? एक साइड को उसको कवर करने में लगता है 10 सेकेंड, दैट मीन्स 1 एंड 2। फार्मर जो पहुंचेगा अपनी सी पोजीशन पे पहुंचेगा। और फार्मर को अगर ए टू सी जाना है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ जो बनता है वो ये बनता है, दैट इज अ डायगोनल। तो अब हम जो इस डायगोनल की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? दैट square of the hypotenuse is equal to the square of the perpendicular plus square of the base। जब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मैं ड्राइंग्स क्लियर कर देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट ऑफ ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। ऑल राइट, तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे ए बी और बी सी की, जो हमें दी हुई है 10 मीटर 10 मीटर, और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। ऑल राइट, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट? पहला इसमें से हमें बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू क्या है? इट कैन नॉट बी जीरो। ऐसा हो सकता है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या थी? जीरो थी। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो सही है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कुछ केसेस ऐसे होंगे कि जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा है। ऑल राइट, सो आई गेस दिस इट फॉर टुडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। I hope everything was clear to you all, and if you have any queries you can ask in comment section. Thank you so much for watching.